हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 किसी भी से आपने फॉर्म डाला है तो आपको इस वीडियो के अंदर रिजल्ट डेट है और भी आपको मैं जैसे सेफ जोन बताने वाला हूं। सेफ जोन के साथ में आपकी फाइनल की कट ऑफ है, आगे की जैसे नेक्स्ट स्टेज की आपकी कट ऑफ है, फाइनल की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, अभी की कट ऑफ आपकी क्या है, आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आपका अगर कोई डाउट है तो क्या पता वो आपके यहाँ पर काफी सारी स्लाइड्स दी है, क्या पता दूसरी या तीसरी स्लाइड के अंदर क्लियर हो जाए। आपका मैं कोशिश करूंगा कि आपका ऐसा कोई डाउट ना बचे जिसकी वजह से आपको कमेंट करना पड़े, ठीक है। तो आपके लगभग मैं डाउट लेने की कोशिश करूंगा। सेफ जोन है, डेंजर जोन है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 कट ऑफ के जोन वार क्या है, जोन वाइज डाटा क्या है और संभावित रिजल्ट की डेट क्या है, विस्तृत डेटा आधारित विश्लेषण आपको मैं देने वाला हूं एकदम से परफेक्ट तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित आपको आगे की जो जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से उसकी अपडेट दी जाएगी। आरआरबी एलपी की आपकी 1100 की समथिंग नई भर्ती भी आ चुकी है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नोटिस भी आपको भेज दिया था, नोटिस उसको देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। और उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की जो ऑल जोन की जो पीडीएफ रहेगी आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वो आपके लिए ही बनाया गया है कि कभी कोई नोटिस, कभी कोई रिजल्ट आए, कभी कोई आंसर की का लिंक आए तो आपको वहां पर सीधा डायरेक्ट मिल सके, आपको इधर उधर वेबसाइट पर ना भागना पड़े। सबसे पहले देखिए भाई, आपका थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। परीक्षा की रूपरेखा क्या है, सीएन नंबर 2025 है। परीक्षा हुई आपकी छह है, 6 और ये क्या दे दिया अभी 9 10 13 मार्च को आपका एग्जाम हुआ है। जो टोटल आपके फॉर्म है और टोटल वैकेंसी है वो है 6180, 6180 टोटल आपकी रिक्तियां है, पद है, पोस्ट है। जो सिग्नल 1 है, सॉरी सिग्नल की पोस्ट है, ग्रेड 1 की है सिग्नल की, उसके अंदर पोस्टें काफी कम है, सिर्फ 183 है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन आपका है। वर्तमान स्थिति आपकी अब ये है कि आंसर की जारी कर दी गई है। आपकी आंसर की तो आ गई, आपको भी, आपने भी चेक की, ठीक है। आंसर की जारी होगी, उसके बाद में रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट कब तक आएगा उससे पहले बात करते हैं। जैसे बच्चों की आंसर की आई तो बच्चों के मन में एक सवाल उठने लगा कि हमारा कितना नंबर पर हम सेफ है, हमारा फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हो सकता है। तो ये डाउट बच्चों के दिमाग में, तो उस डाउट को क्लियर करते हैं। पहले देखिए सिलेक्शन के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक, अगर इन नंबर से आपका नंबर कम है तो आप फेल है, चाहे पोस्टें खाली ही क्यों न चली जाए। ये चीज आपको भी पता होगी, काफी बच्चों को पता नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ये मिनिमम नंबर है, 40% आपके कम से कम होने चाहिए। 40% से ज्यादा है तभी आप कट ऑफ में आएंगे, तभी आपके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। ईडब्ल्यू से 40% है, ओबीसी एससी से 30% है और एसटी से 25%। अभी एससी को देख लो, इसके समान नहीं कर दिया ओबीसी के, ठीक है। ध्यान दीजिए, यह केवल न्यूनतम मापदंड है। अंतिम सिलेक्शन आपकी जो कट ऑफ अंकों पर निर्भर करेगा, जो इससे काफी अधिक हो सकता है, इससे काफी अधिक हो सकता है। और कितना हो सकता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये रहा आपका कट ऑफ। तो कट ऑफ क्या कहती है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3, ग्रेड 3 बोला जा रहा है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 इसके ऊपर है। देखिए कैटेगरी आपकी लिखी गई है यूआर कैटेगरी। जो ग्रेड 1 है 65 से 78 नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, ठीक है। 65 प्लस ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेड 3 के अंदर आपका क्या है, 70 से 80 नंबर है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दे दिया गया इसके अंदर भाई, इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस देर का कुछ, यहाँ पर देखिए यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा देर का है। तो ये ओबीसी के अंदर 58 से 72 नंबर, और यहाँ पर ग्रेड 3 के अंदर बात करें तो 65 से 75 नंबर आपका है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो 55 से 68 ग्रेड 1 के अंदर, 65 से 75 आपका ग्रेड 3 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इससे प्लस होना चाहिए और यहाँ तक होना चाहिए आपका। एससी कैटेगरी से बात करें तो 50 से 62 नंबर ग्रेड 1 का, और ग्रेड 3 का 55 से 65 नंबर। बात करें एसटी कैटेगरी का तो 45 से 55 नंबर और 50 से 60 नंबर, ठीक है। ये ग्रेड 3 का। अब बच्चों के मन में एक सवाल और, यहाँ पर काफी सारे बच्चे कहेंगे जोन वाइज तो बताया ही नहीं। मैं बताऊंगा जोन, मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर बोला कि वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा। आपका जोन वाइज डाटा है, रिजल्ट है, सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और ये जो डाटा है ये आपकी आंसर की के बाद छात्रों के अनुमानित स्कोर पर आधारित ये डाटा बनाया गया है, ठीक है। अब है जोन वाइज, देख लीजिए जोन वाइज मैटर क्या कहता है। हार्ड जोन, जो हम रेड जोन जिसको बोलते हैं, रेड जोन, जोन का प्रभाव हाई वर्सेस लो कट ऑफ रुझान।
सबसे पहले इनको देख लीजिए जोन, जैसे उच्च कट्टो ज्यादा कट्टो वाले जो जोन है वो है सिकंदराबाद है, इलाहाबाद, अजमेर है। ऐतिहासिक रुझान, कट्टो आमतौर पर सबसे अधिक रहती है ग्रेड 3 के लिए पूर्व में 84 से 84 से 89 अंक तक दर्ज किए गए। यहाँ पर पिछली भर्ती के अंदर किसके अंदर बात हो रही है, ये ग्रेड 3 की बात हो रही है, ग्रेड 3 की। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें तो ग्रीन जोन कम कट्टों वाले जैसे जोन कौन से, बेंगलुरु जोन है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है। ऐतिहासिक रुझान क्या कहते हैं कि तुलनात्मक रूप से कट ऑफ पूर्व में ओबीसी के लिए लगभग 55 अंक तक देखी गई है इन जोन से, यानी कि इन जोन से इतनी 55 के लगभग, और इन जोन के अंदर 84 के लगभग कट्टो देखने को मिली है। भाई देखिए कितना 30-25 अंक का फर्क देखने को मिला इन जोन के अंदर। तो ये अपने आप में एक सवाल उठता है कि भाई जोन कौन सा आपने अप्लाई किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भर्ती आती है, अप्लाई की डेट आती है, तो मैं आपको जो जोन बता दूं उनके अंदर अप्लाई किया करो भाई। ठीक है, मैं आपको ऐसा जोन कभी नहीं बताता जिसके अंदर हाई कट हो, ऐसा कभी नहीं बताऊंगा जिसके अंदर बिल्कुल लो कट हो, या वो भी नहीं बताऊंगा जो आपके बीच की है। मैं आपको एनालाइज के माध्यम से बताता हूं कि कौन सा परफेक्ट जोन इस बार हो सकता है। पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग नहीं चलते हम। ठीक है, 2026 कट्टो कैसे निर्धारित होगी, कट्टो कैसे बनेगी। देखिए कैसे बनेगी कट्टो, पदों की संख्या है, शिफ्ट की कठिनाई है और नॉर्मलाइजेशन है। तीन फैक्टर आपकी कट्टो को प्रभाव में लेंगे। हर रोज हर जोन में रिक्तियों का अलग अनुपात, जैसे उदाहरण के लिए जो ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है, पूरे देश में केवल 183 पद हैं जो कट्टो को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ग्रेड 1 की बात हो रही है, ग्रेड 1 की बात हो रही है कि ग्रेड 1 की कट ऑफ है ये हाई रहेगी। क्लियर है। ठीक है, अगर बात करें शिफ्ट की कठिनाई, परीक्षा 6, 9, 10, 13 मार्च को कई शिफ्टों में हुई। पेपर का स्तर हार्ड टू इजी का सीधा असर पड़ेगा। पेपर रहा आपका इजी टू हार्ड। ठीक है, हार्ड टू इजी लिखा, इजी टू हार्ड बोला जाता है, इजी टू हार्ड रहा आपका पेपर। ठीक है, यानी कि ठीक ठीक रहा आपका, इजी टू मॉडरेट लिखना था इसको। चलो देखिए पेपर ये रहा आपका। अब फिर भी बात यह है कि जिस शिफ्ट को ज्यादा हार्ड माना जाएगा उसको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि 3 पॉइंट पे लिखा गया है। नॉर्मलाइजेशन, रा स्कोर को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा जिससे कठिनाई शिफ्ट वाले छात्रों के अंकों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट के ऊपर जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ परफेक्ट डेट है आपकी ये वाली। रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट कब आएगा, ऐतिहासिक डेटा के आधार पर क्या है कि कुल समय लगभग 2.5 महीने, 2.5 महीने कहें तो लगभग 30-30, 60 और लगभग 75 से 80 दिन। ठीक है, 75 से 80 दिन का समय लगता है आपका। ठीक है, इतना समय लगता है 75 से 80 दिन का। ठीक है भाई, पिछला ट्रेंड क्या था आपका, अगर पिछले ट्रेंड के अनुसार चलें 2024 की जो भर्ती थी, परीक्षा दिसंबर के लास्ट में आपकी परीक्षा हुई थी, और जो 2.5 महीने के गैप में 12 और 19 मार्च को रिजल्ट आ गया था। अब 2 डेट क्यों दी गई है, क्योंकि एक ग्रेड 1 का है और एक ग्रेड 3 का है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया था। लेकिन हम अभी की बात करें, 2025 की बात करें तो मार्च 6 से 13 मार्च। ठीक है, हम लास्ट तारीख से काउंट करते हैं। इस तारीख को खत्म हुआ आपका एग्जाम, 13 मार्च को खत्म हुआ। अगर मैं इसके अंदर 2 या 2.5 महीने जोड़ता हूं, अगर मैं यहाँ पे 2 महीने जोड़ूं, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई मई हुआ, 2 महीने हो गए, मई का पूरा हुआ, और जून, जून। ठीक है, जून निकलता है, यानी कि 2 महीने ये हो गई आपका 13 तारीख तक, और 13 तक ये, तो जून महीना नहीं आएगा, यानी कि यहां तक आपकी 13 तारीख तक 2 महीने बनते हैं। और आगे भी अगर हम 15 जोड़ते हैं तो 28, यानी कि 28 तारीख के लगभग बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मई के अंतिम सप्ताह, बिल्कुल लास्ट में, मई के बिल्कुल लास्ट में जाकर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वहां तक पूरे 2.5 महीने कंप्लीट होते हैं। और ये तो भर्ती 2024 की है। इस बार आपका कुछ ना कुछ चेंज किया होगा इस बार थोड़ा सा। हर बार उम्मीद करते हैं कि आपकी आज से 5 साल बाद ही देखेंगे तो और भी ज्यादा जल्दी रिजल्ट आने लग जाएगा। तो हर साल उम्मीद करते हैं कि क्या होता है, इस बार 5-10 दिन पहले रिजल्ट दे दे। तो आप उम्मीद बनाए रखिए कि अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है। पिछले लास्ट के 7 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। निष्कर्ष क्या है, परीक्षा से परिणाम तक औसतन 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, ये भी बच्चों का डाउट है। तो फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ती है, मुख्य बातें परीक्षा से लेकर परिणाम तक। ठीक है,
तो देखिए भाई, ग्रेड सिग्नल में कम रिक्तियों के कारण ग्रेड 3 के मुकाबले जो कट ऑफ है ये अधिक रहने की संभावना है। सिकंदराबाद इलाहाबाद जैसे जोन में हमेशा की तरह हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं। मल्टीपल शिफ्ट के कारण नॉर्मलाइजेशन आपके अंतिम स्कोर में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। ऐतिहासिक रुझानों के अनुसार परिणाम मई के आने की पूरी उम्मीद है। आगे के अधिकारिक अपडेट्स के लिए केवल भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए। फाइनल की कट ऑफ है, आपको इस स्लाइड के अंदर मैंने डाली थी, शायद स्लाइड के अंदर वो आई नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसके अंदर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता दूंगा जोन वाइज किस तरीके से है। ठीक है, तो इस वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।